आधुनिक विज्ञान के मुताबिक राइट बंधुओं ने एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक प्राचीन भारत में ही विमानों का आविष्कार हो चुका था, जो आज के विमान के मुकाबले ज्यादा एडवांस थे। विमान से यात्रा करने की कई कहानियां भारतीय ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। यही नहीं, माना जाता है ऐसे कई ऋषि और मुनि भी थे जो अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रहों पर जाकर पुनः धरती पर लौट आते थे। आपको पुष्पक विमान तो याद ही होगा, जिसमें रावण सीता को अशोक वाटिका से लंका तक अपहरण करके ले गया था। कहा जाता है पुष्पक विमान केवल एक ग्रह ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों तक की भी यात्रा करने में सक्षम था। इसके अलावा ऋग्वेद में विशेष रूप से यांत्रिक पक्षियों का उल्लेख है और महाभारत में भी लोहे के किनारों और पंख युक्त हवाई रथ के रूप में विमान का उल्लेख किया गया है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अगर पौराणिक काल में विमान थे तो अब वो विमान कहाँ है? ऐसा विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज के वक्त में ऐसे कोई प्राचीन अवशेष नहीं मिलते हैं जो 100% सिद्ध कर सकें कि प्राचीन काल में विमान बनाने की तकनीक लोग जानते थे। तो क्या हमें इन ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? यदि उनका अस्तित्व है तो वे विमान आखिर हैं कहाँ? कुछ लोगों के अनुसार वे विमान दुनिया भर में देखे जाते हैं, यूएफओस यानी अज्ञात उड़न तस्तरी के रूप में। फिर भी कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान यानी कांधार की एक गुफा में लगभग 5000 साल पहले का विमान मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह महाभारत कालीन हो सकता है। जब यूएस कमांडो ने इस प्राचीन विमान को निकालने की कोशिश की, या तो वो मारे गए या गायब हो गए। कहा जाता है कि ये विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है अथवा इसके कारण सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। अफगानिस्तान को लगभग 700 ईसा पूर्व गांधार के नाम से जाना जाता था। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी एवं मामा शकुनी गांधार के ही थे। वर्तमान में मौजूद श्रीलंका सरकार के पर्यटन मंत्रालय और श्रीलंका इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने बताया कि रावण ने एक नहीं बल्कि 4 एयरपोर्ट बनवाए थे, जो महिंगियाना से 10 किलोमीटर दूर वेरोंगटोक में स्थित हैं। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम उसानगोड़ा, गरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला है। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया। बताया जाता है कि हनुमान जी ने हवाई अड्डे को नष्ट किया था। इस हवाई अड्डे को रावण के निजी उपयोग के लिए बनाया गया था। यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है। इतने साल बाद भी मिट्टी में ये तीनों रंग दिखाई देते हैं। वहीं दुनिया के कुछ प्राचीन मंदिर, खंडर और पिरामिड्स में ऐसी कई आकृतियां देखने को मिलती हैं जिनमें विमानों तथा हवा में उड़ने वाले उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कुछ चित्र तो उड़न तश्तरियों और आधुनिक हेलीकॉप्टर से मेल खाते हैं। महर्षि भारद्वाज द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया वैमानिक शास्त्र 1875 में भारत के एक मंदिर के अंदर पाया गया। इस ग्रंथ की रचना महान भारतीय आचार्य महर्षि भारद्वाज ने की थी। महर्षि भारद्वाज हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक महान वैज्ञानिक थे। महर्षि भारद्वाज ने इसमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी से लेकर पायलट्स की ट्रेनिंग, फ्लाइंग रूट, पायलट को विमान चलाने के समय कैसी पोशाक पहननी चाहिए और इस दौरान किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। इसके अलावा उड़ान भरते हुए विमानों का करतब दिखाए जाने व युद्ध के समय अटैक और डिफेंस टेक्निक के बारे में भी बताया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी दुश्मन ने किसी विमान पर रॉकेट छोड़ दिया तो उसके प्रहार से बचने के लिए विमान को तिरछी गति देना, बादलों में छुपाना, धुआं छोड़ना या फिर दूर से आते हुए विमानों को नष्ट करने के लिए विमान से घातक तरंगे फेंकना। इस ग्रंथ में अन्य विमानों की बातें सुनने के लिए उपकरण और विमान को गायब करने का भी भारद्वाज जी ने जिक्र किया है। कुछ लोगों के अनुसार यह ग्रंथ कल्पना के आधार पर लिखा गया है, लेकिन अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर का इनमें से कुछ विमानों पर किए गए एक्सपेरिमेंट ये साबित हुआ कि कुछ विमानों के डिजाइन एरोडायनेमिकली स्टेबल हैं। महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित ग्रंथ यंत्र सर्वस्व में 4 प्रकार के मुख्य विमानों का वर्णन मिलता है: त्रिपुर, रुक्म, सुंदर और शकुन। इन विमानों की शेप्स आज के विमानों जैसी दिखती हैं। जैसे सुंदर विमान रॉकेट की शेप के, शकुन पक्षी के आकार के विमान थे, जबकि रुक्म विमान नुकीले शेप के और 3 मंजिला वाले त्रिपुरा विमान।
इन 4 प्रकार के विमानों में अनेक विशेषताएं थी, लेकिन त्रिपुर विमानों को सबसे बेस्ट बताया है। पुराणों में इसे वायु से भी तेज चलने वाला विमान बताया गया है। ये विमान केवल वायु में ही नहीं बल्कि धरती और जल में भी चल सकता था। त्रिपुर विमानों को जलाना, तोड़ना या नष्ट करना असंभव था। इन विमानों को पौराणिक काल के सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से बहुत विकसित विमानों की श्रेणी में रखा गया है। इन विमानों के 3 पहिए थे, जिनकी वजह से इन्हें त्रिपुर का नाम दिया गया। साथ ही त्रिपुर विमान में 3 मंजिल थी, जिनमें बड़ी संख्या में यात्री सफर कर सकते थे। आज संसार के वैज्ञानिक सिर्फ 2 तरह के वायुयान इंजन बना सके हैं, पहला तरल ईंधन से चलने वाला और दूसरा ठोस ईंधन से। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है कि हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने 8 प्रकार के ईंधन से चलने वाले विमान बनाने में महारत हासिल कर ली थी। विमान शास्त्र का बारीकी से अभ्यास करने के बाद 8 प्रकार के विमानों के एनर्जी सोर्सेस का पता चला, जैसे शक्ति युद्धगम बिजली से चलने वाला विमान, भूतवाह अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान, धूमयान गैस से चलने वाला विमान, अंशवाह सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, तारामुख चुंबक से चलने वाला विमान, मणिवाह चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों से चलने वाला, मरुत्सखा केवल वायु से चलने वाला विमान, शिकोदगम तेल से या पारे से चलने वाला विमान। मुंबई के निवासी शिवकर बाबूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले विमान बनाकर उड़ाया था और उसमें उन्होंने ईंधन के तौर पर पारा यानी मरकरी का ही इस्तेमाल किया और वो विमान लगभग 1500 फीट तक उड़ा भी। विमान का डिजाइन उन्होंने महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था, जिसका नाम उन्होंने हनुमान जी के मारुति नाम पर मारुत्सखा रखा था। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वर्तमान युग में भारतीय वैज्ञानिक इसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये विमान किस तरह बनते थे। इसलिए प्रथम विमान बनाने का श्रेय राइट बंधुओं को दे दिया गया। ऐसा लगता है कि आज हम उस टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं जो हजारों साल पहले हमारे भारत में मौजूद थी। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।